नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे और आपकी सेहत से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर जानकारी। हम सभी जानते हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। ये मौसम एक तरफ जहां छुट्टियों का मौसम होता है तो वहीं दूसरी तरफ धूप, धूल, पसीना, आंधी तूफान की वजह से बहुत परेशानी वाला भी होता है, जिसकी वजह से हमें त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब तो दर्शकों आप समझ गए होंगे, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे त्वचा संबंधी बीमारियां आखिर क्या हैं और अगर वो हो जाए तो उनका उपचार कैसे करें। और इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बनारस के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुंद जी श्रीवास्तव। आप SSPG मंडली ज़िला अस्पताल में एक लंबे समय से कार्यरत हैं और त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियों से बहुत सारे लोगों को अवगत करा रहे हैं और आज हमारे इस स्टूडियो में आए हैं आपकी और हमारे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। जी, एक लंबे समय से आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस क्षेत्र में। सबसे पहले तो ये बताइए कि त्वचा रोग आखिर होते क्यों हैं, वो भी गर्मियों के मौसम में खास। त्वचा रोग तो बॉडी में हर जगह होते ही रहते हैं जी। और त्वचा रोग भी, चूँकि त्वचा को बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन, यदि बाकी जो भी ऑर्गन होते हैं, आँख है, कान है, हार्ट है, लंग है, ये सब सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो हमारा त्वचा होता है। और त्वचा में ख़ास बात एक ये होती है कि ये बाहरी आउटर वर्ल्ड के कांटेक्ट में बॉडी के बीच में ये एक बैरियर होता है और यही एक ऐसा चीज़ है जो सारे मौसम को, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उसमें मौसम का असर सबसे पहले हमारे त्वचा पर पड़ता है जी। और त्वचा यदि आपकी हेल्दी नहीं है तो मौसम का दुष्प्रभाव भी सबसे अधिक उसी पे पड़ेगा। तो ऐसा अक्सर इसलिए हर मौसम के अलग अलग बीमारियां होती हैं और ये भी बात सही है कि कोई कोई आदमी किसी खास बीमारी से सेंसिटिव होता है, उसको वो बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो ये बात सही है और एक ऐसे तो रोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत विस्तृत है वो, लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करनी हो तो उसके बारे में डिटेल किया जा सकता है। गर्मियों का मौसम जब आता है तो हम सभी जब भी बाहर निकलते हैं, इतनी तेज़ धूप, आंधी, लू भी चलती है, तो एक तरह से वो जो डिजीज़ होते हैं हमारे शरीर में जिन्हें हम समझ नहीं पाते, आम भाषा में आप हमारे दर्शकों को कैसे बताएंगे इस बारे में? ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो बाहर इतना ज़्यादा हीट होता है तो उससे हमारा त्वचा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है और उसमें कई तरह की समस्याएं भी आ जाती हैं। कई बार चेहरा ब्लैकनिंग हो जाता है उसमें, और कई बार यदि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यदि हम धूप में निकले या गर्मियों के कांटेक्ट में रहें तो उसमें जो पसीना निकलता है उस वजह से स्किन ड्राई होने लगता है और उसके बाद से उसमें जो जलन और जो खुजली होने लगती है, वो यदि किसी व्यक्ति का लगातार इस तरह का काम हो कि लगातार उसे धूप में रहना पड़े तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक ऐसा रहने पर उसमें और भी कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं जो धूप से जो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है, सनबर्न हो जाते हैं। सनबर्न उसका एक जो बहुत भीषण रूप है वो सनबर्न है। उसके अलावा कई बार छोटे छोटे स्किन के पैचेज हो जाते हैं ब्लैक, उसको सन टैन कहते हैं। कई बार उससे एलर्जी होने लगती है, धूप में जाने पर और कुछ ना हो बहुत तेज़ जलन होने लगती है। तो ये तमाम तरह की परेशानियां बिल्कुल होती हैं और ऐसे में तो सलाह सिर्फ यही है कि यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो जैसे 10-11 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक का समय हो, जब तक जिसको बहुत आवश्यक ना हो वो ना निकले। लेकिन यदि अब तो ये बात भी है कि मान लिया जिसको निकलना ही है, ज़रूरी काम है तो उसके लिए या फिर ज़रूरी काम है या फिर उनका रूटीन ही वही है कि उनको हमेशा बाहर निकलना ही है, वो लोग क्या करें? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो उसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बॉडी का हाइड्रेशन, पानी के जो ये है वो इस तरह की चीज़ों को बहुत हद तक बचाता है।
तो ऐसे लोगों को है कि हाइड्रेशन अपना प्रॉपर रखें, कि लगातार पानी पीते रहें और पानी का बोतल भी अपने साथ रखें यदि आपका रूटीन इस तरह का है तो। और उस पानी पीते रहने से वो जो ये है त्वचा के जो गर्मी लगती है उसको कॉम्बैक्ट करने का जो बॉडी का सिस्टम है उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। यदि वो शरीर को बराबर मिलता रहता है तो वो जो डैमेज होता है उसको काफ़ी हद तक हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात सर आपने अभी पानी की बताई, तो गर्मियों के मौसम से अमूमन जब हम गर्मी से अपने घर में आते हैं या फिर डायरेक्ट बहुत सारे लोग होते हैं या वो एसी में चले गए या पंखे में चले गए, उनको है कि हम फ्रिज में रखा हुआ पानी पिएं। इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जब भी गर्मी से घर पर लौटते हैं या ऑफिस जाते हैं कहीं भी, तो आप नॉर्मल पानी पिए या कितना देर रुक कर पिए या ठंडा पानी पिए या फिर ना पिए। फ्रिज का पानी तो किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है। फ्रिज का पानी कोई सजेस्ट नहीं करता। अब नए जनरेशन में टेस्ट की वजह से या फिर अपनी आदत बना लिया है लोगों ने तो बात अलग है, लेकिन फ्रिज का पानी किसी तरह, क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं जो पानी को पानी की तरह हम यदि ट्रीट करें या पानी की तरह यूज करें और उसका बेनिफिट लें हम बॉडी को, जो भी है पानी में, जी। तो उसके लिए, और यदि वो फ्रिज में रखें तो उसमें आयनिक उसमें इतने चेंजेस हो जाते हैं कि वो बेनिफिट बॉडी को मिल ही नहीं पाता, इसलिए वो तो बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, एक जो हमारे पुराने ज़माने में जो घड़े का प्रचलन था वो काफ़ी हद तक सही है। नेचुरल प्यूरीफायर भी है। वो पानी ठंडा भी करता है और उसमें जो आयन है सब मेंटेन भी रहते हैं, पानी की गुणवत्ता मेंटेन रहती है। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसका प्रयोग करना चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि पानी का उपयोग भी हमें किस तरह से करना है, कि हमें नेचर से मिलकर रहना है। डॉक्टर साहब, वो एक बहुत ज़रूरी सी एक बात है। अमूमन हम घरों में बच्चे हैं जो भी 10 साल 12 साल 15 साल उम्र पार कर रहे हैं, तो चेहरे पर एक्ने आ रहे हैं, तो माता पिता घबरा जाते हैं, क्या है, कभी कभी बढ़ जाते हैं, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक्ने एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है और उस एक्ने के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं ज़रूर सबको देना चाहूँगा कि एक्ने जो है बॉडी में जब सेक्स हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, जो आमतौर पे 13-14 साल की उम्र से शुरू होता है, 17-18 तक सबको वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस सब में सिक्रीट होता है। और ये जो हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं तो उसी के कारण एक्ने दिखाई देने लगता है, उसके पहले दिखाई नहीं देता है। ये सच्चाई ये है, यदि 12-13-14 साल की उम्र में यदि एक्ने दिखाई देने लग रहे हैं तो इसका मतलब कि उस उम्र में जो बॉडी में जो चेंजेज होने चाहिए थे वो अपने समय से हो रहे हैं, तो एक्ने निकलना उस समय बिल्कुल सही चीज़ है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एक्ने का प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं करते हैं तो चेहरा काला, उसमें दाग पड़ जाते हैं, वो भद्दा दिखता है। उसके लिए बचाव के लिए उसकी दवा करनी ज़रूरी है। इस विषय में सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि एक्ने अपने आप में कम से कम 4-5 तरह के होते हैं और सबकी दवा अलग अलग होती है, इसलिए कोई एक कॉमन दवा तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन आपको ये ज़रूर सजेस्ट किया जा सकता है कि जैसे ही आपको एक्ने लगे आपको कि चेहरे पे एक्ने आ रहे हैं, उसकी तुरंत और कारगर दवा करने पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके चेहरे पे दाग नहीं बनते हैं। यदि गलत ट्रीटमेंट या फिर जिसने जो बता दिया, जो आजकल बहुत प्रचलन में है, किसी ने कोई एडवर्टीजमेंट देख के उस पर दवा यूज करना शुरू कर दिया, तो ऐसे मरीजों को ज़्यादातर जो आते हैं वो चेहरे पे इतना भद्दा दाग बनाकर आते हैं एक्ने की दवाओं से, और भी प्रॉपर लिखा हुआ नहीं, प्रॉपर किसी डॉक्टर का दिखाया हुआ नहीं, बल्कि जहाँ वो अपने मन से सोशल मीडिया पर कहीं देखा, सोशल मीडिया वगैरह पे या फिर अपने दोस्तों में अपनी चर्चा करके शुरू कर दिया। हाँ। तो और उसमें कई बार ऐसे हैं जो दवाएं बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, किसी ने कह दिया या किसी को किसी दूसरी बीमारी में बेनिफिट मिला तो एक्ने में भी लगाना शुरू कर दिया। और वैसे जब लगा कर आते हैं तो जो नॉर्मल एक्ने हम 2 से 4 हफ्ते में ठीक कर सकते हैं, ऐसे लोगों को 8 हफ्ते में भी नहीं पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है। तो ये काम बिल्कुल ना करें। कम से कम मेरी एक सलाह यहाँ पर आप सबको ज़रूर है कि जो बच्चे हैं 12-13 साल से लेकर 24-25 साल के बच्चे जिसमें एक्ने ज़्यादा निकलता है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट ना करें जो प्रमाणिक ना हो। यानी कि अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं और ऐसी परेशानियां हैं तो
एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे मिलकर ही आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में फंगल इन्फेक्शन क्यों बढ़ जाते हैं? ज़्यादातर लोगों को होते हैं पर वो कभी शर्म कभी झिझक की वजह से कह नहीं पाते। हाँ, फंगल इन्फेक्शन एक तब इधर तो वाकई महामारी की तरह हो गया है। लगभग हर व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत छोटी सी चीज़ है। फंगल इन्फेक्शन के लिए जो कंडीशन होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और नमी दोनों चीज़ एक साथ होता है तभी ये बीमारी होती है। इसलिए वो एरिया स्किन का जहाँ पर स्किन का फोल्ड है, जो हमारे जांघों के ऊपर हुआ, इस पे महिलाओं में ब्रेस्ट के नीचे या हमारे कांख के नीचे, तो ऐसे जहाँ पर है कि दो स्किन मिलते हैं आपस में और जहाँ का पसीना सूख नहीं पाता है, वहाँ डायरेक्ट हवा नहीं लगती है, तो वहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो उसमें बहुत छोटी सी चीज़ है कि यदि आप ऐसी आदत बना लेते हैं कि जो पसीना है उसको, पसीना होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो तो होगी ही, गर्मी लगेगी तो, लेकिन यदि उसको आप पोंछना शुरू कर देते हैं हर आधे एक घंटे के बाद, किनारे जाके कहीं पोंछें या फिर अपना काम करें, तो यदि जिसको फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, और जिसको हो गया है दवा के साथ साथ यदि ये काम करता है तो निश्चित तौर पे उसका एक जो फंगल इन्फेक्शन है जल्दी ठीक हो जाएगा। आप एक लंबे समय से त्वचा रोग विशेषज्ञ में हैं, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, गर्मी के दिनों में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जी कि पानी कम से कम 6-7 गिलास बिल्कुल पीते रहें। ये हाइड्रेशन आपको गर्मी से काफ़ी हद तक बचा लेता है, और यदि गर्मी में आपकी त्वचा यदि स्ट्रांग है तो आपको गर्मी का जो इफ़ेक्ट है काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। उसके अलावा जो जितने फल हैं जिसमें जल होता है, जैसे नारंगी हुआ, फिर खीरा, ककड़ी, इस तरह की चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो चीज़ें आपको बचा सकें। और जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, जो ध्यान वगैरह में करते हैं, उन लोगों का हेल्थ ऐसे भी अच्छा रहता है। वो यदि ऐसे रूटीन है तो इसको ज़रूर करें, यदि नहीं है तो इसको कहीं से सीख के करना चाहिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि ये जो त्वचा रोग, ये जो समस्याएं होती हैं, इन्हें हम अब स्वयं से करके ही हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम जब आता है या फिर कोई भी मौसम जब ऋतु परिवर्तन होती है तो हमें प्रकृति के तालमेल में रहना है। सही खान पान, उचित खान पान, अपने शरीर को हाइड्रेट रखते हुए हमें अपना ध्यान, और जैसा कि आपने कहा अभी कि उचित व्यायाम भी अपने जीवन शैली में ज़रूर शामिल करना है। तो अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं और सुंदर बनाएं, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे की, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए आपको। और दर्शकों, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। अगले फिर किसी कार्यक्रम में आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।